नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स आगरा। अब वक्त हो चला है आज की बिग स्टोरी का। सावन माह में भगवान शिव के भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति, प्रेम और आस्था के लिए कावड़ यात्रा निकालते हैं। आइए जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने और कब की। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहली कावड़ यात्रा की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे। इसलिए सावन में आज भी लाखों लोग इस मार्ग पर चलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक और प्रचलित कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की नींव रखी थी। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को लेकर तीर्थ पर उनकी इच्छा पूरी करने जा रहे थे। तब श्रवण कुमार उन्हें कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गए और गंगा जी में स्नान कराया। वहीं लौटते समय वे साथ में गंगा जल भी ले गए, जिससे यह परंपरा शुरू हुई। वहीं लंकापति रावण ने भी हिमालय से पवित्र गंगा जल लाकर भोलेनाथ पर अर्पित किया था और उनकी आराधना की थी। समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर जब भगवान महादेव जी का कंठ नीला हो गया था, तब गंगा जल से अभिषेक के बाद उनको ठंडक मिली। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अपने अपने तरीके से कावड़ यात्रा निकालते हैं। कावड़ यात्रा 4 प्रकार से प्रसिद्ध है। इनमें से पहली सामान्य कावड़ यात्रा, दूसरी खड़ी कावड़ यात्रा, तीसरी डाक कावड़ और चौथी दंड कावड़ यात्रा है। सबसे ज्यादा संख्या में लोग सामान्य कावड़ लेकर निकलते हैं। इस तरह की कावड़ यात्रा में थकान होने पर श्रद्धालु कावड़ को स्टैंड पर रखकर रास्ते में आराम कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कावड़ यात्री बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए निकलते हैं। अब बात करते हैं खड़ी कावड़ की। सामान्य कावड़ की अपेक्षा यह थोड़ी मुश्किल होती है। इस यात्रा के लिए 2 साथी चलते हैं। जब एक साथी थक जाता है तो दूसरा साथी कावड़ उठाकर उसे हिलाता रहता है। इस दौरान कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता और कावड़ को कभी भी स्थिर नहीं होने दिया जाता। इसी तरह एक डाक कावड़ होती है। इसे बहुत कठिन माना जाता है। डाक कावड़ में गंगा जल भरने के बाद 24 घंटे के भीतर जलाभिषेक के लिए उसे शिवालय में पहुंचाना होता है। इस यात्रा में शामिल कावड़ यात्री लगातार चलते हैं या तेजी से दौड़ते रहते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें कोई नहीं रोकता है और उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाता है। अब बात करते हैं दंड कावड़ की। दंड कावड़ भी बहुत कठिन है। इसमें दंड बैठकर करते हुए कावड़ यात्रा पूरी की जाती है। इस यात्रा को पूरा करने में करीब 1 महीने का समय लग जाता है। कहा तो यही जाता है कि कावड़ यात्रा आस्था के साथ करनी चाहिए, दिखावे के लिए कावड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। कावड़ यात्रा शुरू करने से जलाभिषेक तक मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि यह यात्रा एक तपस्या है। बता दें कि कावड़ यात्रा के कड़े नियम होते हैं। कावड़ यात्रा में खुद को पवित्र नहीं रखने पर तीर्थ यात्रा असफल मानी जाती है। कावड़ यात्रा में किसी के प्रति बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान किसी स्थान पर पेशाब या शौच के लिए रुकते हैं तो कावड़ को जमीन पर ना रखें, उसे किसी पेड़ पर या लकड़ी, लोहे के स्टैंड पर रखें या साथी को दे दी जाती है। कावड़ यात्रा में लघु शंका आदि करते हैं तो छोटे से बोतल में रखे गंगा जल से खुद को पवित्र करें और फिर आगे की यात्रा करना होता है। कावड़ यात्रा में तामसिक भोजन, नशा, धूम्रपान से दूर रहना पड़ता है। कावड़ यात्रा में भगवान शिव के नाम का जाप करते रहना चाहिए और रास्ते में थककर किसी चारपाई आदि पर नहीं बैठना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी भी प्राणी को, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, कष्ट न देने का नियम है। कावड़ यात्रा में साफ वस्त्र पहने। एक दिन की यात्रा के बाद स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर ही आगे बढ़े। अकेले कावड़ यात्रा की जगह समूह में चलना सुरक्षित और अधिक अच्छा माना जाता है। कावड़ यात्रा करने वाले को बिस्तर या चारपाई पर सोने की अनुमति नहीं होती है। जमीन पर या किसी चटाई पर विश्राम कर सकते हैं। रास्ते में जितना संभव हो दूसरे कावड़ियों की मदद करें। लंबी पैदल यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ अनुशासित और अलर्ट होना भी जरूरी है। वहीं रास्ते के लिए प्राथमिक उपचार किट और आवश्यक दवाएं रखना चाहिए। ऐसे ही नई अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए जन संदेश टाइम्स आगरा के साथ।